बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ज्यादा लिखी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि एक ब्लॉक ऑफ मास है 12 kg, जिसको पुल कर रही है रोप एक रफ प्लेन के ऊपर। ठीक है। प्लेन आपका इंक्लाइंड है 20 डिग्रीज पे। तो आप बेशक अपना एक प्लेन बना लें जिसको 20 डिग्रीज पे इंक्लाइन कर दें। ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे करके। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का मास है 12 kg। तो मास अगर 12 kg है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा? 120 न्यूटन। ठीक है। और आपने हमेशा जब भी वेट बनाना है, उसके साथ आपने अपने दो कंपोनेंट्स बना लेने हैं वेट के। वो हमेशा ऐसे ही बनेंगे। और एज लॉन्ग एज आपके पास ये वाला एंगल 20 दिया हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट हमेशा ही 120 कॉस वो वाला एंगल होगा। और ये वाला कंपोनेंट हमेशा 120 साइन वो वाला एंगल होगा। ठीक है। और साथ में उसने कहा है कि वो रफ सरफेस पे है, तो दैट वुड मीन कि यहां पर रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई करेगी। ठीक है। तो रोप पुलिंग द ब्लॉक इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप। तो वो कह रहे हैं कि यहां पर जो इसके साथ रोप अटैच हुई हुई है वो आपकी स्लोप के साथ पैरेलल है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। एक्सेलरेशन भी आपको दी हुई है, आपने सिर्फ टेंशन निकालनी है। तो टेंशन आपकी ये है, फ्रिक्शन आपकी बैकवर्ड्स एक्ट कर रही है, वो इस तरफ होगी। सिंस आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई और फोर्सेस नहीं है, तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू 120 कॉस 20 हो जाएगी, विच विल बी इक्वल्स टू जो भी आ जाएगा वहां से। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू आर होता है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से बनेगी 0.4 टाइम्स 120 इंटू कॉस 20। अगर कोई कैलकुलेट कर रहा है तो मुझे बता दे कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है। मीनवाइल हम इक्वेशन एक क्रिएट कर लेते हैं। सिंस उसने क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बताई हुई है, विच मीन्स ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस नहीं है या इक्विलिब्रियम का केस नहीं है, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए होगा। हादी भाई, पूरी मूवमेंट किस तरफ हो रही है? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? फिर ऊपर की तरफ। और कौन सी फोर्स इस दफा फॉरवर्ड फोर्स कंसिडर होगी? 30। टेंशन आपकी फॉरवर्ड कंसिडर होगी। ठीक है। किसी ने कैलकुलेट किया फ्रिक्शन का तो आंसर बता दें। 45.105। 45.1। ठीक है। तो आपके पास फॉरवर्ड फोर्स टेंशन होगी, बैकवर्ड फोर्स में आपके पास फ्रिक्शन आ जाएगी विच इज 45.11 माइनस वेट का ये वाला कंपोनेंट बी बैकवर्ड कंसिडर होगा विच इज 120 साइन 20। मैस आपके पास 12 है और एक्सेलरेशन 2 गिवन है। तो ये बहुत इजी है, टेंशन को इधर रखें, बाकी सारी वैल्यूज को उधर जाके ऐड कर दें, तो आपका सोल्यूशन निकल आएगा। और साथ में मुझे बता भी दीजिएगा क्या आता है। वजी भाई बड़े साइलेंट साइलेंट से हैं आप। 110.15। जी वजी, बोलो। जी सर। कोई क्वेश्चन, कोई मसला? नो सर। पक्की बात है? जी सर। ओके। ओके। ठीक है, ये मेरा ख्याल है मैंने कैलकुलेशन निकाली है, तो 110.2 आ रही है। अगर ये ठीक है तो मुझे बता दें, अगर गलत है तब भी बता दें। बट सर आपका सही है। फाइनल आंसर जो है वो थ्री। ठीक है। फाइनल आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स विच इज गोइंग टू बी 110। अच्छा। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, तो शायद वो उस पर भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती, बट कोशिश करें कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे रहें। अच्छा। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये मैं नहीं कर रहा। सही है, ये एक ही तरह का क्वेश्चन है फोर्सेस वाला। इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगले वाला क्वेश्चन दोबारा थोड़ा सा अच्छे वाला क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं। एंड पे टाइम बचेगा तो ये कर लेंगे, नहीं तो आप कर लीजिएगा और फिर हम अगली दफा इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपके पास जो है ये सिचुएशन है,
इसमें वो कह रहा है कि ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ओ पे उसकी स्पीड है 3, और फिर वो एक्सेलरेट करता है फॉर 10 सेकेंड्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.5। इस सिचुएशन में उसकी एक्सेलरेशन है वो 0.5 है, ठीक है। ही देन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड्स। किस स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है ये बात उसने हमें नहीं बताई, ये उसने हमारे लिए छोड़ दी है कि भाई खुद ही से फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि ये वाली स्पीड v जो है वो यहां पर भी होगी, ठीक है। और फिर वो डीएक्सेलरेट कर लेता है। डीएक्सेलरेट करने के बाद वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है इस पूरी सिचुएशन में 80 मीटर्स। अच्छा नहीं, सिर्फ डीएक्सेलरेशन में, ओके। तो सिर्फ इस वाली का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर्स है, ठीक है। तो आपने टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी फिगर आउट करना है, सही है। ये तो आप डिस्टेंस पहले तो तो v अंदर नहीं निकालेंगे। होगा। मैंने तो ये सिर्फ ऐसे ही डिस्टेंस लेबल किया, अंदर नहीं होगा। सिर्फ सिर्फ लेबल किया कि इस सेक्शन की बात हो रही है। बाकी तो एरिया अंडर द ग्राफ है, वो तो सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो v की वैल्यू निकालते हैं। v की वैल्यू के लिए स्टार्टिंग स्पीड हमारे पास 3 है जो क्वेश्चन में गिवन है। एक्सेलरेशन उसने बताई हुई है कि 0.5 की थी, और उसने ये पूरी मूवमेंट कैरी ऑन की थी फॉर 10 सेकेंड्स। तो फाइनल स्पीड कितनी हुई? 3 प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा रहा हूं। यू की वैल्यू 3 है, टी की वैल्यू 10 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 है। तो हेंस आपके पास फाइनल स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहां पर भी स्पीड उसकी 8 मीटर पर सेकेंड हुई है, और यहां पर भी उसकी स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड हुई है, ठीक है। अब आपको यह फिगर आउट करना है कि 8 मीटर पर सेकेंड से उसको पूरा ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक्सेलरेशन फाइंड करके उसको यूज कर लें, या फिर आप सादा जो बच्चों वाला तरीका है हमारा, हम ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो डिस्टेंस के इक्वल होता। तो हम इस पूरी बेस को एक्स कंसिडर कर लेते हैं। हाइट हमें ऑलरेडी पता लग चुकी है, विच इज 8 मीटर्स। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू इज 80, 1/2 एक्स इंटू 8। एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लें, वो 20 आ जाएगी। बट उसने टोटल टाइम मांगा हुआ है जो जर्नी को कंप्लीट करने में लगेगा। तो जब आप इसके अंदर 20 ऐड करोगे तो वो 60 बन जाएगा। 60 सेकेंड्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। ऐसे सर 60 सेकेंड्स कैसे है? मेरी जान, हमने सिर्फ बेस की वैल्यू निकाली थी ना 20। जी सर। तो पिछला सेक्शन कितने टाइम पे खत्म हो रहा था? 40। 40 सेकेंड्स। तो 40। तो अगला ओके। सेक्शन कितने पे खत्म होगा? 60 20। पे, ठीक ओके। है। अच्छा, अब आपका लास्ट वाला ये वाला चीज जो है ये मैं करना चाह रहा था कि इसमें आपने स्केच करना है अपना ग्राफ, ठीक है। और पूरी जर्नी के लिए स्केच करना है। उसने सिर्फ आपको 40 सेकेंड्स तक, बल्कि 40 सेकेंड्स तक ही करना है उसने। उसके लिए शोइंग ऑन योर ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 10 and 14 सेकेंड्स, पूरा ही करना है अपना ग्राफ, ठीक है। तो अब अगर किसी बच्चे का पिछला पार्ट गलत है तो उसको ये वाली ग्राफ में उसने थोड़ी सी रिलैक्सेशन वो देगा कि आप बस ग्राफ ड्रॉ कर दें, एग्जैक्ट वैल्यू ना हो नेक्स्ट सेक्शन की, तो तब भी काम करेगा, ठीक है। तो पहले तो हमें यह देखना है कि हर सेक्शन में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो आखिरी सेक्शन का डिस्टेंस उसने खुद बताया हुआ है। सेकंड सेक्शन का और फर्स्ट सेक्शन का डिस्टेंस हम खुद निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये आपकी 3 है, ये आपकी 8 है, और आपकी हाइट आपके पास 10 है। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएं, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपके पास 55 मीटर्स बन गया, ठीक है। अब आपकी जो ग्राफ आपको गिवन है स्पीड टाइम ग्राफ पहले वाले सेक्शन का, तो उसमें देखें आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है।
विच मीन्स आपके डिस्टेंस का ग्राफ भी ऐसा ही बनना चाहिए कि उसमें स्पीड इंक्रीज करे। ठीक है, तो हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद जो है वो फिर हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। और हमारे पास आया 55 मीटर्स ऐसे। ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स में 55 मीटर्स। इसके लिए आपकी जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कर्व्ड बनेगा। ठीक है, कर्व्ड क्यों बनेगा? क्योंकि आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही थी, तो आपके जो डिस्टेंस का ग्राफ है उसको भी वो इंक्रीज शो करवाना है। ठीक है, इसमें कोई मसला है ग्राफ ड्रॉ करने में तो प्लीज आराम से पूछें। नहीं है? ओके। जो आपका बाकी का वो है, उसमें अब 10 to 40 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 to 40 सेकेंड्स में 30 उसका गैप है, 8 उसकी हाइट है, तो उसका एरिया क्या बनेगा? 30 into 40, नहीं, 30 into 8, सॉरी, 30 into 8 क्या बनता है? 240। 240। ठीक है, तो 55 पहले कवर किया था, 240 और कवर कर लेगा, विच मीन्स 295। और साथ में दूसरी चीज अब ये याद रखनी है कि इस दफा आपके डिस्टेंस का जो ग्राफ है, स्पीड का जो ग्राफ है, वो कांस्टेंट था। और कांस्टेंट स्पीड के लिए आपके डिस्टेंस का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये मैं वैसे ही बना रहा हूं अपनी आसानी के लिए, तो ये भी डिलीट कर देते हैं और ये भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा, और इसके बाद 80 मीटर्स और कवर हुआ, बट उस 80 मीटर्स के लिए आपकी स्पीड डिक्रीज कर रही थी। तो अब आपका ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग शो करे। डिक्रीजिंग कैसे शो करेगा? कर्व डी सेलेक्ट। ऐसे कर्व से। ठीक है, थोड़ी सी बेंडिंग कर्व। तो स्टार्ट वाली देखो थोड़ी सी इंक्रीजिंग कर्व थी, बाद वाली जो है वो आपकी थोड़ी सी बेंडिंग कर्व थी। मैंने बहुत ही जो है ना वो नीचे वाला ज्यादा कर्व बना दिया, क्योंकि मैंने तो सॉफ्टवेयर से बनाया। आप खुद बनाओगे तो दरमियान में ये जो अजीब सा ब्रेक आ रहा है ना, वो नहीं आएगा। ठीक है, आपका प्योर ग्राफ जो है वो इंसानों वाला बनेगा, मेरी तरह का नहीं होगा। इसको भी अगर मैं ठीक करना चाहूँ तो आई थिंक ये ऐसे कुछ करके ठीक हो ही जाएगा इवेंचुअली। बट ये वो इतना कोई मसला नहीं है जो आप ना कर सको। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, बट आपका थोड़ा सा कर्व स्मूथ होगी। इस ग्राफ में कोई मसला है तो प्लीज बताओ। हादी? नो सर। ठीक है, शाहजेब? बस ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। किसने मैसेज भी किया हुआ है? 273, अच्छा फैजा आपका मैसेज था। बस आज के लिए इतना ही।